राधे कृष्ण दोस्तों, आज प्रदोष व्रत है। आप सभी को प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदोष का व्रत भगवान शिव को समर्पित है। प्रदोष व्रत के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान शंकर की पूजा करने के बाद व्रत कथा सुनना बहुत ही अनिवार्य होता है। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता है। स्वागत है, मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। पौष मास चल रहा है और आज त्रयोदशी तिथि है और आज के दिन बुधवार है, तो आज जो है बुध प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। बुध प्रदोष की व्रत कथा सुनना बहुत ही अनिवार्य होता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद शाम को पूजन के समय व्रत कथा को पढ़ा और सुना जाता है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत कथा पाठ के बाद ही व्रत संपूर्ण माना जाता है। आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा, बुध प्रदोष व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलेंगे ओम नमः शिवाय। पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए गया। बुधवार को जब वह पत्नी को लेकर लौटने लगा, तब ससुराल पक्ष ने उसे रोकने की कोशिश की। कहा विदाई के लिए बुधवार शुभ दिन नहीं होता है, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी से चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। जब थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी से हंस हंस कर बात कर रही है और लोटे से पानी पी रही है। यह देखकर वह बहुत ही क्रोधित हो गया। जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस आदमी की शक्ल उसी की तरह है। पत्नी भी सोच में पड़ गई कि दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वह भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हमशक्ल आदमियों को देखकर वे भी हैरान हो गए। उन्होंने स्त्री से कहा कि उसका पति कौन है। स्त्री की कर्तव्य हो गई। वह पुरुष भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करना, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। जैसे ही पुरुष की प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा व्यक्ति अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उसके बाद पति पत्नी ने नियम पूर्वक बुध प्रदोष का व्रत करने लगे, भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगे और उनका जो वैवाहिक जीवन था वह बहुत ही आनंद से गुजरा। तो ये थी बुध प्रदोष की व्रत कथा। आप सभी को बुध प्रदोष की व्रत कथा सुनना बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।